हेलो दोस्तों। यहां पर आप देखेंगे दुनिया का सबसे शक्तिशाली 10 मिलिटाई के बारे में, जिसको हराना काफी आसान नहीं है। यहां पर जो लिस्ट बनाया गया है उसको कई सारा पैरामीटर को ध्यान में रखकर इस लिस्ट को बनाया गया है, जैसे कि उस देश का हथियार बनाने का क्षमता, उस देश का इकोनॉमी और उस देश कितना ज्यादा इंडिजिनस हथियार अपने मिलिट्राई के लिए बनाता है, अपने शत्रु के ऊपर कितना ज्यादा सुपीरियर है, यह भी ज्यादा ध्यान में रखा गया है। अन्य कई मापदंडों की जांच करके ये सूची बनाई गई है और पिछले कई युद्धों और कई संघर्षों में इस देश का कितना प्रभाव था और इसलिए देश की कितनी दुर्दशा थी, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए ये सूची बनाई गई है। नंबर 10, ईरान। ईरान मिडिल ईस्ट के अंदर इजराइल के बाद एक ऐसा कंट्री है जो अपना हथियार खुद बनाता है। वो सबमरीन से लेकर रॉकेट को स्पेस में लॉन्च करना हो या फिर ग्राउंड लेवल पर कोई भी हथियार बनाने में ईरान खुद अपने ऊपर निर्भर है। एक बात आप कह सकते हो, मिडिल ईस्ट के अंदर इजराइल के बाद ईरान है दूसरा सबसे बड़ा शक्तिशाली पावरफुल कंट्री। ईरान पर 3,000 से अधिक प्रतिबंध हैं, लेकिन ईरान अपनी सेना के लिए कर्रार और जुल्फिकार, 3 मुख्य युद्धक टैंक, हैदर और तूफान वाहन विकसित करने में सक्रिय है। इसके अलावा आर्मी के लिए फजर और झील जल जैसी रॉकेट भी बना रहा है। इसके अलावा ईरान के पास स्पेस टेक्नोलॉजी भी महारत हासिल है। ईरान अपने नेवी के लिए सबमरीन मिसाइल बोर्ड और फ्रीगेट शिप, और हाल ही में ईरान अपने नेवी के लिए डिस्ट्रॉयर्स भी तैयार कर रहा है। ईरान के पास एयरफोर्स जो है वो काफी नाके रहने के बराबर है, मगर ईरान इसके बदले में अपना मिसाइल प्रोग्राम और एयर डिफेंस सिस्टम को काफी शक्तिशाली बन रहा है। इस समय पर ईरान के पास फटाह 1 एमाद शहाब सेज्जिल मिसाइल मौजूद है। एयर डिफेंस में ईरान के पास बवार 373, खोर्डाद अमान जैसे सिस्टम मौजूद है। नंबर 9 पर है तुर्की। इस समय पर अपने नेवी, एयरफोर्स और आर्मी के लिए लगभग 80% हथियार बना रहा है स्वदेशी टेक्नोलॉजी के ऊपर, और यह पूरा का पूरा तुर्की खुद तैयार कर रहा है। इस समय पर तुर्की अपने आर्मी के लिए आल्टे टैंक, फिरटीना आर्टिलरी और भी कई सारा इन्फिनिटी फाइटिंग व्हीकल, आर्मर्ड पर्सनल करियर बना रहा है। नेवी के लिए तुर्की खुद तैयार कर रहा है कई सर फ्रिगेट्स, डिस्ट्रॉयर, सबमरीन। दुनिया का सबसे पहला ड्रोन करियर भी तुर्की ने बनाया है। तुर्की इस ड्रोन करियर को पहले F-35 को ऑपरेट करने के लिए बनाया था। तुर्की अपने एयरफोर्स के लिए खुद ही ट्रेनर एयरक्राफ्ट अटैक हेलीकॉप्टर और 5th जनरेशन जो फाइटर जेट है उसको तैयार कर रहा है। इसके अलावा तुर्की के पास जो F-60 मौजूद है, अमेरिका के सपोर्ट के बिना खुद अपग्रेड कर रहा है ये फाइटर जेट को। तुर्की ड्रोन इंडस्ट्री में काफी बड़ा एक ड्रोन सुपर पावर माना जाता है तुर्की इस समय पर स्टील डोम एयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहा है, जो सुनने से लेकर 200 किलोमीटर तक किसी भी टारगेट को ट्रैक और किसी भी टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। नंबर 8, साउथ कोरिया। वर्तमान समय पर एशिया के अंदर साउथ कोरिया का डिफेंस इंडस्ट्री काफी बड़ा एक डिफेंस इंडस्ट्री माना जाता है, क्योंकि साउथ कोरिया अपने आर्मी के लिए लगभग 80% वेपन्स बनाता है और इसके अलावा साउथ कोरिया काफी सारा हथियार एक्सपोर्ट भी करता है। साउथ कोरिया अपने आर्मी के लिए K1 और K2 जैसा बहुत डेंजरस मैन बैटल टैंक बना रहा है, जिसका तादाद लगभग 3,000 के करीब है। साउथ कोरिया अपने आर्मी के लिए आर्म्ड पर्सनल केयर और इन्फिनिटी फाइटिंग व्हीकल जैसा K200 और K21 जैसा व्हीकल भी बना रहा है। इसके अलावा साउथ कोरिया अपने आर्मी के लिए KH-179 और K9 और KH-105 आर्टिलरी तैयार करता है और एक्सपोर्ट भी करता है। अगर साउथ कोरिया का नेवी के बारे में कहा जाए तो दुनिया का 5वां सबसे शक्तिशाली नेवी साउथ कोरिया नेवी है, क्योंकि साउथ कोरिया अपने नेवी के लिए हर एक हथियार, हर एक चीज खुद इंडिजिनसली तैयार करता है। दक्षिण कोरियाई नौसेना के पास 13 विध्वंसक जहाज, 2 हेलीकॉप्टर वाहक, 17 फ्रिगेट जहाज, 13 कार्वेट जहाज या 22 पनडुब्बियां हैं। साउथ कोरिया अपने एयरफोर्स के लिए KF-21 बैरामी नाम का एक 5th जनरेशन फाइटर को तैयार कर रहा है और इसके अलावा FA-50 नाम का एक ट्रेनर जेट तैयार किया था और वो ट्रेनर जेट काफी सक्सेसफुली एक्सपोर्ट भी कर रहा है।
वर्तमान समय पर साउथ कोरिया के पास 280 से भी ज्यादा फाइटर जेट मौजूद है और इसके अलावा 4 अवॉक्स एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। साउथ कोरिया को सबसे ज्यादा घातक बनाता है साउथ कोरिया का बनाया हुआ यंग नाम का एक मिसाइल सीरीज जो 150 किलोमीटर से लेकर 3000 किलोमीटर तक रेंज है। और इसका खास बात है, साउथ कोरिया के पास इस सीरीज का मिसाइल जो ह्यून 5 का मिसाइल है वो 8 टन तक पेलोड करी कर सकता है। नंबर 7, इजराइल। दोस्तों, इजराइल को कहा जाता है मिडिल ईस्ट का सुपर पावर क्योंकि इजराइल को सुपर पावर बनाने के लिए जो हथियार जरूरत है वो हथियार इजराइल खुद तैयार करता है अपने देश के अंदर इंडिजीनियसली। और ये इसका जो हथियार का सक्सेस रेट है वह लगभग 90% तक सही है। इजराइल अपने आर्मी के लिए मेरकावा टैंक, नमीर अरमोर पर्सनल वाहक, एक्स्ट्रा रेंज रॉकेट आर्टिलरी जिसका रेंज 150 किलोमीटर तक, लौड़ा टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल्स को तैयार कर रहा है जिसका रेंज 400 किलोमीटर तक है। और यह मिसाइल्स हाल ही में कई तरह जंग में और कन्फ्लिक्ट में अपना कमाल दिखा चुका है। इजराइल को सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनाता है इजराइल एयरफोर्स। इजराइल के पास F-16, F-A-5 और F-35 जैसा फाइटर जेट जिनकी तादाद लगभग 300 उसके आसपास। और एक बात बताना चाहता हूं, इजराइल के पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली अटैक हेलीकॉप्टर भी मौजूद है जिसकी नंबर 50 के आसपास अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर। इसके अलावा और भी गाइडेड मिसाइल्स को इजराइल तैयार कर रहा है और खास तौर पर इजरायली ड्रोन दुनिया का सबसे शक्तिशाली ड्रोन माना जाता है क्योंकि इजरायली ड्रोन पिछले 25 से 40 सालों से काफी सारा जंग में और काफी सारा कन्फ्लिक्ट में एक्टिवली हिस्सा ले रहा है। इजराइल को सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनाता है या डिफेंस सिस्टम। दुनिया का सबसे शक्तिशाली और सबसे एडवांस या डिफेंस सिस्टम है इजराइल के पास इस समय पर मौजूद है आयरन डोम, डेविड स्लिंग और बाण जैसा डिफेंस सिस्टम जो किसी भी 5 से 8,000 किलोमीटर तक किसी भी मिसाइल को ट्रैक और उसको नष्ट कर सकता है। बराक 8 और स्पाइडर इजराइल के पास मौजूद है और इजराइल इन सभी हथियारों को खुद ने इंडिजीनियसली बनाया है। और इस हथियार के बाद पर इजराइल पूरे मिडल ईस्ट के अंदर सुपर पावर बना है क्योंकि इन सभी यार डिफेंस सिस्टम इतना ज्यादा शक्तिशाली है, किसी भी एनिमी देश का किसी भी एरियल टारगेट और किसी भी आक्रमण को आसानी से रोक देता है, उसको नष्ट कर देता है एक साथ में। नंबर 6, यूनाइटेड किंगडम जिसको ग्रेट ब्रिटेन भी कहा जाता है। इतिहास से लेकर आज तक तकरीबन 800 सालों से कोई भी देश इस देश के ऊपर आक्रमण नहीं किया है एक्सेप्ट हिटलर के अलावा। इंग्लैंड नाटो का एक शक्तिशाली देश माना जाता है क्योंकि इंग्लैंड के पास हर एक टेक्नोलॉजी मौजूद है जो इंग्लैंड खुद से कोई भी हथियार बनाता है जैसे कि फाइटर जेट, अटैक हेलीकॉप्टर। इंग्लैंड अपने आर्मी के लिए चैलेंजर बैटल टैंक जो काफी सुपर टैंक माना जाता है। इंग्लैंड को सबसे शक्तिशाली बनाता है वह एक नाटो मेंबर होने से क्योंकि नाटो का सुरक्षा बल बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली है। और इन नाटो मेंबर के होने से इंग्लैंड के पास एक्स्ट्रा एक फैसिलिटी भी मौजूद होता है। मगर इसके बावजूद इंग्लैंड को सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनाता है उसका नेवी क्योंकि उसके नेवी के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 9 सबमरीन्स, 6 डिस्ट्रॉयर्स, 8 फ्रिगेट्स, 8 ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स, 7 माइन काउंटर मेजर्स वेसल्स, 18 फास्ट पेट्रोल बोट्स मौजूद है। नंबर 5, इंडिया। इंडिया अपने मिलिट्री के लिए लगभग इस समय पर 65% हथियार खुद तैयार कर रहा है जो इंडियन आर्मी इस्तेमाल कर रहा है। इंडियन एयरफोर्स भी इस्तेमाल कर रहा है। इंडियन नेवी लगभग 90% तक हथियार जो खुद का बना हुआ हथियार इस्तेमाल कर रहा है। हर एक जहाज आर्मी के लिए अर्जुन बैटल टैंक और जोरावर लाइट टैंक, इसके अलावा पिनाका MBRL गाइड रॉकेट एटैक्स जैसा आर्टिलरी अपने आर्मी के लिए तैयार कर रहा है। इसके अलावा इंडिया अपने एयरफोर्स के लिए तेजस फाइटर जेट को तैयार कर रहा है और इसके अलावा तेजस मार्क 2 भी तैयार कर रहा है MCA जो एक 5th जनरेशन फाइटर जेट होने वाला है, उसको भी इंडिया डेवलप कर रहा है। और अटैक हेलीकॉप्टर में
LCH अटैक हेलीकॉप्टर को तैयार कर रहा है, जो इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी दोनों सर्विस में बखूबी से इस्तेमाल हो रहा है। नेत्रवाक और कई सारा यूटिलिटी हेलीकॉप्टर जैसे कि ध्रुव हेलीकॉप्टर भी बना रहा है। इंडिया अपने नेवी के लिए खुद कई सारा युद्ध बहुत बना रहा है और इसके अलावा इंडिया अपने नेवी के लिए सबमरीन भी खुद तैयार कर रहा है। इंडिया के पास मौजूद है 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 1 एम्फीबियस ट्रांसपोर्ट डॉक्स, 4 लैंडिंग शिप्स, 8 लैंडिंग क्राफ्ट, न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स, 18 अटैक सबमरीन्स, 13 डिस्ट्रॉयर्स, 16 फ्रिगेट्स, 22 कॉर्वेट्स, 4 replenishment oilers, 2 tracking ships। इंडिया अपने मिलिट्री के लिए खुद ही या डिफेंस सिस्टम वर्तमान समय पर तैयार कर रहा है, जैसे कि MRSAM, LRSAM, QRSAM, PAD, एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम, आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम। जो इंडिया पाकिस्तान में हाल ही में जो झड़प हुआ था, वहां पर आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम बहुत ही अच्छी तरह से अपना प्रदर्शन किया था और इस समय पर इंडिया को सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनाता है हाइपरसोनिक मिसाइल, क्योंकि इस समय पर इंडिया कई सारा हाइपरसोनिक मिसाइल के ऊपर काम कर रहा है। नंबर 4, फ्रांस। यूरोप के अंदर फ्रांस एकमात्र एक ऐसा कंट्री है जो अपने मिलिट्री के मामले में हर एक हथियार फ्रांस इंडिजिनायसली 100% खुद तैयार करता है। फ्रांस अपने आर्मी के लिए लेक्लर्क टैंक VBCI आर्मर्ड व्हीकल, AMX-10 अटैक व्हीकल, जगुआर व्हीकल तैयार करता है। इसके अलावा AMX-30 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी सीजर, सेल्फ प्रोपेल्ड हाविट्सर भी तैयार करता है। डसॉल्ट के राफेल भी बना रहा है। फिलहाल उसके पास 2 से 5 लड़ाकू विमान हैं। फ्रेंच नेवी को कहा जाता है दुनिया का चौथा सबसे शक्तिशाली ने भी। इसका सबसे बड़ा कारण है फ्रेंच अपना नेवी के लिए हर एक इंडिजेनस टेक्नोलॉजी से बनता है और फ्रेंच के पास ऐसा टेक्नोलॉजी मौजूद है जो सिर्फ अमेरिका के अलावा वर्तमान समय पर दूसरे कोई देश के पास मौजूद नहीं है। फ्रेंच नेवी के पास इस समय पर 4 न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन मौजूद है, जिसका डिस्प्लेसमेंट 14,500 टन। इसके अलावा 5 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन मौजूद हैं और वर्तमान समय पर फ्रांस के पास एकमात्र दुनिया का अमेरिका के बाद न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है। 21,500 टन विस्थापन वाले 3 मिस्ट्रल श्रेणी के हेलीकॉप्टर वाहक हैं और 11 डिस्ट्रॉयशिप्स और 11 फ्रिग्ड शिप्स मौजूद हैं। नंबर 3 पर है चीन। चीन इस समय पर अपने मिलिट्री के ऊपर काफी ज्यादा पैसा खर्च कर रहा है, क्योंकि चीन इस समय पर एक ग्लोबल सुपर पावर बनने के लिए कोशिश कर रहा है। इस समय पर लगभग 95% हथियार चीन खुद तैयार करता है अपने मिलिट्री के लिए इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी से। इस समय पर चीन अपने आर्मी के लिए टाइप 96, टाइप 99 और टाइप 15 जैसा लाइट टैंक को तैयार कर रहा है, जिसकी टोटल तादाद 4 से 5 हजार तक है। और इसके अलावा चीन ZBD और ZBL नाम का इन्फिनिटी फाइटिंग व्हीकल को तैयार कर रहा है, जिसका टोटल तादाद लगभग 7 से 8 हजार तक है। चीन अपना आर्टिलरी को काफी ज्यादा शक्तिशाली बन रहा है, क्योंकि चीन के पास इस समय पर लगभग 12 से 13 हजार यूनिट तक आर्टिलरी मौजूद है, जिसमें मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, स्वचालित हॉवित्जर, स्वचालित तोपखाना मौजूद हैं। चीन अपने एयरफोर्स के लिए J-20, J-35, JA-11, JA-15, JA-10 C ची नाम का फाइटर जेट तैयार कर रहा है और अटैक हेलीकॉप्टर Z-10 हेलीकॉप्टर चीन भी तैयार कर रहा है। चीन इस समय पर सबसे ज्यादा प्रोग्रेस कर रहा है एयरफोर्स और नेवी के ऊपर, क्योंकि वर्तमान समय पर चीन का सबसे ज्यादा फोकस साउथ चीन सी है। इसलिए चीन अपने एयरफोर्स को काफी ज्यादा मजबूत कर रहा है। हर साल चीन लगभग 100 के करीब फाइटर जेट तैयार कर रहा है अपने एयरफोर्स के लिए। चीन के पास इस समय पर 4 एयरक्राफ्ट कैरियर और 4 हेलीकॉप्टर कैरियर, इसके अलावा 62 डिस्ट्रॉयर, 58 फ्रीगेट और 75 कॉर्बेट, 150 से भी ज्यादा मिसाइल बोर्ड, इसके अलावा 79 सबमरीन चीन के पास मौजूद हैं। नंबर 2, रसिया। पूरे विश्व के अंदर 2 सबसे बड़ा देश हथियारों का व्यापार करता है। एक है अमेरिका,
दूसरा है रसिया। इस समय पर रसिया के पास लगभग 10,000 से भी ज्यादा टैंक मौजूद हैं। 12,000 के आसपास टोटल आर्टिलरी मौजूद हैं। वर्तमान समय पर रसिया अपने आर्मी के लिए T-14 आर्माटा टैंक और टर्मिनेटर इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल को तैयार कर रहा है। रशियन एयरफोर्स को दुनिया का दूसरा सबसे शक्तिशाली एयरफोर्स माना जाता है, क्योंकि रूस के पास लगभग 4 से 5,000 तक एयरक्राफ्ट मौजूद थे, जिसमें 1,500 के करीब फाइटर जेट ही हैं। और वर्तमान समय में रसिया Su-57 नाम का 5th जनरेशन और मिकिया एक 6th जनरेशन फाइटर जेट को डेवलप कर रहा है। रूस के पास वर्तमान में 4 से अधिक क्रूजर, 10 विध्वंसक, 11 फ्रिगेट, 80 कोरवेट, 60 लैंडिंग क्राफ्ट हैं। और वर्तमान में रूस के पास लगभग 75 पनडुब्बी जहाज हैं, जिनमें से 65 से अधिक का उपयोग परमाणु बैलिस्टिक मिसाइलों और परमाणु हमले के लिए किया जाता है। नंबर 1, अमेरिका के पास दुनिया में 800 बेस हैं। अमेरिका के पास सबसे शक्तिशाली हथियार हैं। वर्तमान समय में अमेरिका के पास 6,000 से ज्यादा युद्धक टैंक, 5,000 से ज्यादा तोपखाने और 7,000 से ज्यादा लड़ाकू वाहन हैं। अमेरिका के पास सबसे बड़ी वायुसेना है, लगभग 15,000 एयरक्राफ्ट, 4,100 लड़ाकू जेट। अमेरिकी नौसेना का सबसे शक्तिशाली हथियार 11 विमान वाहक, 9 हेलीकॉप्टर वाहक, 90 विध्वंसक जहाज, 20 फ्रिगेट जहाज, 72 पनडुब्बी।